बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। कल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की वजारत आला के हवाले से एक अहम फैसला हुआ। 22 तारीख को अब पंजाब में वजारत आला के इंतखाबात होंगे। 17 तारीख को ज़मीनी इंतखाबात हैं, उसके बाद ये इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। और एक बड़ा रिलीफ है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके बड़े स्टेक्स हैं पंजाब में, वो मुत्तफिक हैं इस फैसले के ऊपर। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। आज के प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा, कौन जीत सकता है पंजाब की ये बल्दियाती इंतखाबात, किसकी पोजीशन बेहतर है, पब्लिक पल्स क्या है, ये भी आज के प्रोग्राम के अंदर जानेंगे। और इस वक्त हालात क्या हैं मुल्क के। इमरान खान साहब जिस स्टेज पर आकर खड़े हो चुके हैं, क्या यहाँ से इदारों के साथ उनके ताल्लुकात में बेहतरी की कोई उम्मीद है या नहीं, ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद होंगे शेख रशीद अहमद साहब, साबिक वज़ीर दाखिला है, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, सबसे पहले तो कल के फैसले के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पंजाब में वजारत आला के हवाले से, क्या कमेंट करेंगे आप? ये कानून की जीत है और बड़ा एक वैल्यूएबल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने, दानशवराना ना, और बहुत ही असर अंगेज होगा। और अब सारे मुल्क की निगाहें जो हैं 17 तारीखों के इलेक्शन पे लड़ेंगे और जो 17 तारीख का इलेक्शन जीतेगा वही सिकंदर होगा। ठीक है। अच्छा सर, ये आपने शेख साहब जो 17 तारीख के इलेक्शन की बात की, यकीनी तौर पर बड़े अहम इलेक्शन हैं ये। पीटीआई के लिए भी बहुत अहम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी बहुत अहम है ये इलेक्शन। शेख साहब, ये बताइएगा, अभी हाल में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत में थी, बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़ हुए, आपको लगता है कि इन हालात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 20 में से मेजॉरिटी सीट्स जीतने में कामयाब हो सकती है? मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह पीटीआई के उम्मीदवार जीतेंगे। बेशक सारे डीसी, एसपी, कमिश्नर लगा दें, वोट लोगों ने देना है और कौम बदली हुई है और इमरान खान घर घर पहुंच चुका है और उसकी आवाज जो है हर जगह पहुंच चुकी है। ठीक है, आपने पब्लिक की बात की, आप खुद पब्लिक में रहते हैं, अवामी आदमी हैं, आप पब्लिक पल्स को करंट सिचुएशन में क्या रीड कर रहे हैं? लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करें, इनको कोई आवाम रिस्पांस नहीं दे रहा। चैनल पे देखते हैं तो चैनल को बदल देते हैं और इस वक्त आवाम की आवाज जो है वो इमरान खान बने हुए हैं। और आप 17 जुलाई को देखेंगे इंशाअल्लाह कि इमरान खान के उम्मीदवार जीतेंगे। अच्छा शेख साहब, ये भी बताइएगा, इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, ये खबरें कि उन्होंने खुद भी बल्कि कह दिया कि वो जुलाई के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आ सकते हैं, तो आप बताइएगा कि उनके आने के बाद को मुल्क की मईशत बेहतर हो सकती है? ये बिल ग्रेड को भी ले आए, ये इकॉनमी इनसे ठीक नहीं होती। इलेक्शन होंगे, आवाम की मुंतखब इंशाअल्लाह हुकूमत, अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है। और एक मुल्क सुकून का सांस लेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में तो नहीं लिखा, लेकिन बातचीत में ये कहा है कि जब लोगों में इस किस्म की सोच हो तो आवाम में जाना चाहिए। अच्छा ठीक है। शेख साहब, ये बताइएगा, आप बड़ी कोशिश करते रहे जब आप वज़ीर दाखिला थे कि इसहाक डार साहब को वापस लेकर आया जाए, तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब आपकी हुकूमत जाने के बाद अचानक इनकी तबीयत कैसे ठीक होगी सर? जब इन पे इम्तिहान का वक्त आता है, इन पे केसेस होते हैं, इनका अपना बयान इन्होंने कलम बंद कराया कि किस तरह इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। अब इनकी सेहत ठीक हो जाती है, आ जाए इसहाक डार, नवाज शरीफ साहब भी आ जाएं, ये माहौल इनसे ठीक नहीं होता है, एक नया इलेक्शन कराना होगा। अच्छा, ये भी बताइएगा सर, नवाज शरीफ साहब की वापसी के इम्कानात नजर आ रहे हैं आपको? मेरा नहीं ख्याल, वरना अब 3 महीने गुजर गए हैं, वो आ चुके होते हैं। वो अभी 17 जुलाई के इस फैसले को भी देखेंगे, इसहाक डार भी 17 जुलाई के फैसले को देखेगा और उसके बाद सोचेगा पाकिस्तान आने की। ये बड़े होशियार और समझदार लोग हैं, ये गर्म जगह पे पांव नहीं रखते और ये जेल से डरे हुए लोग हैं। अच्छा शेख साहब, आपने पासपोर्ट रोके रखा, अब उनको पासपोर्ट मिल गया है नवाज शरीफ साहब को। आपको लगता है कि जो करंट सिचुएशन है, पर्दे के पीछे कोई चीज पक रही है? पासपोर्ट उनको मिल चुका है, उनका आना अपने ऊपर है। पर्दे के पीछे क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि अभी नवाज शरीफ नहीं आ रहा, इसहाक डार भी 17 जुलाई के फैसले को देखने के बाद आएगा।
अच्छा ठीक हो गया। शेख साहब, मौजूदा हुकूमत आप पर इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिसकी आप कोलिशन में थे, आप इंटीरियर मिनिस्टर थे, आप लोगों ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। वो कहते हैं आप लोग हमारे लिए मुआशी गड़े खोद कर गए थे। शेख साहब, क्या किया ऐसा आप लोगों ने? कोई हमारा वादा वही था। हमने इमरान खान ने आखिरी दिनों में पेट्रोल भी सस्ता किया और गैस भी सस्ती की। अगर वादा वही होता तो हमने जितना टैक्स का टारगेट था वो पूरा करके दिया, उससे इजाफा करके दिया, और हमारी इकॉनमी ठीक थी, हमारी रेमिटेंस ठीक थी, हमारी एक्सपोर्ट ठीक थी, हमारी हुकूमत बिल्कुल ठीक चल रही थी। ठीक है शेख साहब, अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर खान साहब की हुकूमत की खात्मे की वजह क्या बनी सर? देखें, ये हालात ऐसे बन गए कि हमारे खिलाफ हो गए हालात और हमारे इत्तेहादी हमें छोड़ गए। ये एक बड़ा लंबा सवाल है कि गैर मुल्की रामिया आया, उस पर अमल दरामद हुआ और हम हुकूमत से आउट हो गए, लेकिन इससे हमें नुकसान नहीं हुआ। इमरान खान और लोगों के दिलों में छा गया और मजबूत हो गया और मकबूल हो गया। ठीक है शेख साहब, ये बताइएगा, मईशत इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बल्कि सबसे बड़ा चैलेंज है मौजूदा हुकूमत के लिए। फिर इत्तेहादी भी हम देख रहे हैं, वो भी कोई खुश नहीं है। तो इस तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आपको लगता है कि हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल कर पाएगी, टेन्योर मुकम्मल होगा? ये मेरा नहीं ख्याल। इंशाअल्लाह ताला जल्द इलेक्शन होंगे और सबके फायदे में यही है, सारी सियासी जमातों को, कि जल्द इलेक्शन हो। तो आप बाप और एमक्यूएम की पोजीशन क्या देख रहे हैं? आप बड़ा करीब से खासतौर पे एमक्यूएम को समझते हैं, उनको जानते हैं, उनकी मौजूदा हुकूमत से नाराजगी की वजह क्या है? एमक्यूएम फंसी हुई पार्टी है, मसाइल ज्यादा लोगों की जमात है। अभी पीपल्स पार्टी उनको कभी हैदराबाद कराची नहीं देगी, बिल आखिर वो वहां से नाराज होंगे। आप जुलाई का महीना देखें, जुलाई का महीना अहम है, इसमें अहम फैसले होंगे और महंगाई ये करेंगे और इलाकों में और हल्कों में इलेक्शन के लिए रुकावट होगी और इसलिए मसाइल पैदा होंगे और इंशाअल्लाह ताला मुल्क में अनकरीब इलेक्शन होंगे। शेख साहब, आप मुल्क में बार बार इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत के वज़रा ये कहते हैं कि हम जो इतने सख्त और इतने बड़े फैसले ले रहे हैं वो इसलिए नहीं ले रहे कि हम लोगों ने जल्दी इंतखाबात में जाना है। देखिए, हर आदमी की अपनी राय है। मैं हालात को ग्राउंड पे देख रहा हूँ, मैं ग्राउंड पे अर्ली इलेक्शन देख रहा हूँ। हुकूमत ने तो यही कहना कि हमने वक्त पूरे करने हैं, लेकिन ये वक्त पूरा नहीं होगा और अर्ली इलेक्शन होगा और इसी साल में इलेक्शन होंगे। अच्छा ठीक है शेख साहब, खान साहब बार बार मीर जाफर और मीर सादिक की मिसालें देते हैं और वो अपना हुकूमत के खात्मे का इल्ज़ाम कहीं ना कहीं इदारों पर भी लगाते हैं। तो करंट सिचुएशन में जब हालात ये हैं, आपको लगता है कि अर्ली इलेक्शंस हो भी जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल क्या होगा सर उन्हें इलेक्शन से? देखिए, मीर जाफर या मीर जो भी है, मीर उनको नहीं कहा गया, उस वक्त के सलारों को कहा गया। अब खामखा अब ये इमरान खान पे लोग थोपने रहे हैं, तो ये भी एक साजिश है कि हमें मुख्तदर हल्कों से लड़ाया जाए। इमरान खान का कतई ये कहने का फैसला नहीं था, कतई ये सोच नहीं थे, और इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे। अच्छा, हालात बेहतर होंगे सर। आपने कई दफ़ा ये बात पॉइंट आउट की कि आपने बहुत पहले खान साहब को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियादों पर कह दिया था कि हालात ऐसे हो सकते हैं, और खान साहब ने कहा कि मुझे पता है, लेकिन मुझे इस चीज़ का यकीन था कि शहबाज शरीफ कम से कम वज़ीर आज़म नहीं होगा। तो ये चीज़ें कोई खान साहब को यकीन दहानी कोई दिलवाई गई थी या उनकी पर्सनल असेसमेंट थी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता? इमरान खान का यही ख्याल था और उसको ये यकीन दहानी थी। जिसने दी, किसने दी, ये नहीं मुझे पता, लेकिन इमरान खान ये कहते थे कि ये अदम एतमाद नहीं होगा और शहबाज शरीफ जैसा आदमी कभी वज़ीर आज़म नहीं होगा। तो शेख साहब, आप जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं और आप समझते हैं कि इस वक्त फैसले शहबाज शरीफ साहब खुद ले रहे हैं या ये फैसले लंदन से हो रहे हैं या कहीं और से फैसले हो रहे हैं, जो तमाम फैसले शहबाज शरीफ साहब ले रहे हैं? हर जगह दो वजीर आजम है, एक लंदन में, एक यहाँ है, दो वजीर खजाना है, दो वजीर खारजा है, दो वजीर पावर है, दो वजीर तवानाई है। ये दो दो की टीम है और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आप देखें ना, कल ही 14-15 रुपए पेट्रोल चला दिया, चौथी दफा। लोगों ने जीना है, लोग घरों का सामान बेच रहे हैं, लोग बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं। इस तरह तो नहीं हो सकता कि मुल्क चले। मुल्क जो चलाने के लिए अब एक ही तरीका है, एक इलेक्शन करवा दिए जैसे। अब
अच्छा शेख साहब ये भी बताइएगा, आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पावर शो करने जा रही है। हम देख रहे हैं कि खान साहब भी बार बार पब्लिक में आ रहे हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पर वो पब्लिक से बात कर रहे हैं। सर अचीव क्या कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम चीजों से? देखिए, सियासतदान आवाम से ही राब्ता करता है, क्या करे और लड़ाई झगड़ा करे। अब जिस दिन से इमरान खान बाहर उतरा, लोगों का ख्याल था कि वो घर बैठ जाएगा, लोगों के अंदाजे गम निकले, वो सड़कों पर है और वो चौराहों पे है और वो आवाम से राब्ते में है और आवाम से हर हफ्ते और हर रोज राब्ते में है। ठीक है शेख साहब ये बताइएगा, इदारों को जो टारगेट किया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं उनके खिलाफ, ये रवैया ठीक है सर? हमें अपनी सियासत करनी चाहिए और ये भी एक साजिश है कि हमें इदारों से लड़ाया जाए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारा कोई ऐसा सिलसिला नहीं है और हम इंशाअल्लाह ताला अदारे और पाकिस्तान और इमरान खान और पीटीआई आने वाले वक्त में एक ऐसा दिन आएगा, इकट्ठे होंगे। ठीक हो गया शेख साहब, जो मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसमें थोड़ा सा आप पीछे जाएं। आसिफ अली जरदारी साहब का जो रोल है, आप उसको इस तमाम सिनेरियो में कैसे देखते हैं और करंट सिचुएशन में भी? देखिए, आसिफ जरदारी ने मैनेज किया सब कुछ, सब पैसे बांटे हैं, इकट्ठे किए हैं, कैसे लाया, कहां से लाया, लेकिन उसकी भी शिकस्त के दिन है। वो दिन चले गए, कौम किसी करप्ट और डिसऑनेस्ट लोग लीडर को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है शेख साहब, आखिर में ये बताइएगा कि लोग ये कह रहे हैं कि हालात जैसे भी थे, जो भी हुआ, जिसने भी किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आप लोगों को पार्लियामेंट से बाहर नहीं आना चाहिए था। आप समझते हैं कि ये जो पार्लियामेंट से बाहर आने का फैसला था, ये दुरुस्त फैसला था? बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। मैंने इसमें रेजिग्नेशन दी, गोश इजलास में मैं नहीं था, लेकिन मैंने तहरीर दी और मैं ये समझता हूं कि इस इजलास और ऐवान में बैठना ही एक मेंबर की तौहीन है, जो साजिश के तहत आया हो, साजिश के तहत बनाया गया और वोटों की खरीदो फरोख्त हुई हो। ये बहुत दुरुस्त फैसला था और इसकी मैं भरपूर तायद करता हूं। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला।